हेलो एवरीवन। हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो इंडियन पॉलिटी में हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल राइट्स को। तो फंडामेंटल राइट्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने राइट टू इक्वलिटी पढ़ लिया था, जिसमें हमने आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक पढ़ा था। देन आर्टिकल 13 और आर्टिकल 12 भी हम पढ़ चुके थे पहले। देन राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है, वहाँ भी हमने आर्टिकल 19 पढ़ चुके थे। देन आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 20 और 21 को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि हमने देखा था, हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वलिटी है, जिसके अंदर 5 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। देन उसके बाद आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक है। तो आर्टिकल 19 में क्या है, 6 टाइप ऑफ फ्रीडम्स यहाँ पे देखने को मिले हमको। ये हम आर्टिकल 19 कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे 6 फ्रीडम क्या हुआ करते थे, स्पीच और एक्सप्रेशन का। देन उसके बाद था असेंबल होने का, असेंबली। देन था एसोसिएशन, एसोसिएशन बनाने का। देन था मूवमेंट, देश में हम कहीं भी घूम सकते हैं। देन उसके बाद था रेसिडेंस, देश में हम अपने कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर बना सकते हैं, एक्सेप्ट कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। देन उसके बाद था प्रोफेशन, हम अपनी मर्जी से कोई भी प्रोफेशन यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। तो आज हम आर्टिकल 20 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। देन है हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली यहाँ पे राइट टू लिव, यानी कि लाइफ, राइट टू लाइफ यहाँ पे देखने को मिला है आर्टिकल 21 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आर्टिकल 21। देन उसके बाद है आर्टिकल 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन। यहाँ अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्ट होने के लिए भी कुछ रूल बनाया गया है, कुछ आर्टिकल बनाया गया है। आर्टिकल 22 में कुछ प्रोविजंस दिए हैं, वो हम आर्टिकल 22 में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 20 से। आर्टिकल 20 बोलता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि अगर कोई भी ऑफेंस कर रहा है, कोई भी पर्सन ने अगर कोई ऑफेंस किया है, तो उसके लिए उसको एक पर्टिकुलर सजा दी जाएगी। और वो सजा क्या होगा, वो तय करेगा हमारा जुडिशियल सिस्टम, यानी कि कोर्ट में जज जो है वो उसका फैसला करेंगे कि उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। और वो कन्विक्शन जो होगा उसका ऑफेंस के लिए, वो भी एक पर्टिकुलर, किसी ऑफेंस के लिए पर्टिकुलर कन्विक्शन रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी ऑफेंस के लिए कोई भी हमको सजा मिल सकती है, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 20 जो है वो सिटीजन और फॉरेनर्स ये दोनों पे अप्लाई करता है, दोनों के लिए है ये आर्टिकल 20। जैसा कि हमने पहले देखा था कि कुछ आर्टिकल्स जो है सिटीजन पे फॉलो करते हैं, और कुछ आर्टिकल्स जो है फंडामेंटल राइट्स के सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों पे अप्लाई करते हैं। तो आर्टिकल 20 में क्या है, 3 प्रोविजंस दिए गए हैं। तो इन प्रोविजन में क्या है, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन किसी भी ऑफेंस के लिए कन्विक्ट होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। अगर उसने कोई भी लॉ तोड़ा है या फिर कोई भी लॉ वायलेट किया है, उसके लिए, उस ऑफेंस के लिए उसको कन्विक्शन मिलेगा, यानी कि उसको सजा मिल सकती है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक्ट बनाया गया है, उस एक्ट के आने के बाद, इम्प्लीमेंट होने के बाद ही उसको क्या है, यहाँ पे कन्विक्ट, ऑफेंस के लिए कन्विक्शन मिल सकता है, सजा मिल सकती है किसी भी पर्सन को। अगर कोई एक्ट आया ही नहीं है उससे रिलेटेड, तो उससे पहले उसको कोई भी सजा नहीं मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती सिस्टम है,
वो पहले काफ़ी प्रैक्टिस में हुआ करता था आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले क्या, उससे भी कई साल पहले ये काफ़ी प्रैक्टिस में हुआ करता था। देन उसके बाद क्या है, इस पे सती पे एक प्रोहिबिशन के लिए एक एक लॉ लाया गया, एक्ट बनाया गया। देन उसके बाद सती, ये एक्ट बनने के बाद अगर अब कोई प्रैक्टिस करता है सती सिस्टम को तो उसको क्या है, सजा मिलेगी। लेकिन अगर सती सिस्टम पे जो एक्ट आया था उससे पहले अगर जितने भी लोग सती प्रैक्टिस करते थे उनको कोई भी सजा नहीं हो सकती है। वो इस क्राइटेरिया में नहीं आते हैं कि उनको कोई सजा दे सके। तो बट अब क्या है, अब अगर कोई सती प्रैक्टिस करेगा तो उसको डेफिनेटली सजा मिलेगी। देन है नो डबल जियोपार्डी। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी एक ऑफेंस के लिए कभी भी 2 बार क्या है, सजा नहीं मिल सकती है। यानी कि एक बार अगर कोई क्राइम करेगा तो उसको एक ही बार सजा मिल सकती है। एक ही क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार उसको सजा नहीं मिल सकती है। देन है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इट मीन्स कोई भी पर्सन अक्यूज्ड अगर है तो वो अपने ऑफेंस के लिए खुद विटनेस नहीं बन सकता है। वो खुद से ये नहीं बोल सकता है। जैसे कि अगर किसी को कोई ट्रायल चल रहा होता है कोर्ट में तो वहाँ पे कुछ प्रूफ होते हैं, कुछ सबूत लाए जाते हैं उस क्राइम के अगेंस्ट, ऑफेंस के अगेंस्ट। जो क्या है वहाँ पे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको हम लॉयर्स बोलते हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कुछ यहाँ पे प्रूफ। ऑफेंस को प्रूफ करने के लिए कुछ सबूत लाए जाते हैं, एविडेंसेस होते हैं, कुछ विटनेसेस होते हैं। तो जो विटनेसेस की लिस्ट में है वो पर्टिकुलर इंसान जिसने क्राइम किया है वो कभी भी खुद का विटनेस नहीं बन सकता है। अगर विटनेस है तो वो कोई अदर पर्सन ही होना चाहिए, वो खुद से विटनेस कभी नहीं बन सकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कोई भी इंसान खुद के खिलाफ या खुद के फेवर में कभी भी क्या है, गवाही नहीं दे सकता है। आर्टिकल 20 में ऐसा बोला गया है। देन उसके बाद है आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दी गई है और पर्सनल लिबर्टी दी गई है। यानी कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार दिया गया है हमको। आर्टिकल 20 में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये फंडामेंटल राइट है। और ये जीने का अधिकार सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को मिलना चाहिए, तो ये दोनों पे ही एप्लीकेबल होता है। देन उसके बाद क्या होता है, एक जजमेंट आया था मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस जजमेंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आर्टिकल 21 में कुछ एडिशंस किए थे, कुछ क्लॉजेस थे वो इंक्लूड किए थे। जैसे कि लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीना। डिसेंट इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक क्लीन नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक रहने लायक इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। देन आता है राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जीने के लिए किसी को पैसा तो कमाना ही होगा, तो लाइवलीहुड का राइट भी यहाँ पे मिला है। देन है राइट टू प्रिवेसी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रिवेसी का हक हमको यहाँ मिला है आर्टिकल 21 में। देन है राइट टू हेल्थ, यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। देन है राइट टू फ्री लीगल एड, यानी कि अगर कोई भी लीगल एड चाहिए किसी को तो वो, अगर वो कैपेबल नहीं है कि किसी भी लीगल एड के लिए, तो उसको फ्री लीगल एड दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोर्ट की तरफ से। देन स्पीडी ट्रायल, जहाँ तक हो सके वहाँ तक ट्रायल को स्पीडी करना, ये भी आर्टिकल 21 में लिखा गया है। देन है राइट टू इंफॉर्मेशन, और यही जो राइट टू इंफॉर्मेशन था यही आरटीआई का क्या है, आरटीआई एक्ट बना था बाद में इसी को बेसिस में रखते हुए, ठीक है। आरटीआई एक्ट जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आरटीआई एक्ट मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इस पे एक एक्ट भी बनाया गया था। देन उसके बाद राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग। पब्लिक हैंगिंग नहीं हो सकती है, जैसे कि पब्लिक मोब लिंचिंग कर देती है, ठीक है, मोब लिंचिंग। गुस्से में भीड़ ने क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर इंसान को मार देते हैं, उसको हैंग कर देते हैं, फांसी पे हैंग कर दिया या फिर लिंचिंग कर दी उसकी, तो पब्लिक हैंगिंग नहीं कर सकते हैं, मोब लिंचिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या है, हम आर्टिकल
22 पढ़ेंगे, ठीक है। 22 पढ़ने के बाद हमारा राइट टू फ्रीडम जो है कंप्लीट हो जाएगा। देन राइट टू फ्रीडम कंप्लीट होने के बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस पढ़ेंगे, और इनमें क्या है, कुछ ट्रिक्स हैं। एक लेक्चर में क्या है, इनको याद करने के लिए ट्रिक्स हैं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को ट्रिक के थ्रू याद करने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको सारे याद नहीं हो सकते हैं ऐसे ही थॉरोली। तो उसके लिए क्या है, कुछ ट्रिक बनाएंगे हम, और उसके लिए पर्टिकुलर वीडियोस लेके आएंगे। तो पढ़ते रहिए।